और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले बात त्योहारों पर सोने की चमक के साथ करते हैं। त्योहारों से पहले ज्वेलरी बाजार से खुशखबरी आई है। सोने की कीमतों में आप लोगों को ज्वेलरी से दूर कर दिया था, लेकिन अब आपको एक नया और किफायती ऑप्शन मिला है। सोने की ज्वेलरी में 9 कैरेट गोल्ड का नया कलेक्शन बाजार में आ गया है, जो न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि जेब पर हल्का भी है। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच में ये कलेक्शन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है। अब स्टाइल और क्वालिटी से समझौता किए बिना लोग त्योहारों पर ज्वेलरी का सपना पूरा कर सकेंगे। हाल ही में राजधानी के भारत मंडपम में दिल्ली ज्वेलरी और जेम फेयर का आयोजन किया गया। इस फेयर में 650 से ज्यादा एग्जिबिटर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक ऑप्शंस ग्राहकों के सामने शोकेस किए गए, जिसने त्योहारों से पहले ज्वेलरी मार्केट में ग्राहकों को नए ऑप्शंस दिए हैं। खास तौर पर 9 कैरेट गोल्ड, जो ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों और त्योहारों दोनों के लिए परफेक्ट ऑप्शन भी बन गया है। तो गीतिका से पूछते हैं, गीतिका 9 कैरेट का कोई ऑप्शन मिलेगा तो लेना चाहेंगी? बिल्कुल। और आपको लगता है शगुफ्ता कि ये जो हम जैसे लोग हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा लाखों स्पेंड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है? बट मुझे एक बार चेक करना है कि इसका वेट कैसे होगा। और ये क्योंकि गोल्ड की जब हम 22 कैरेट या 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं तो फोल्ड नहीं होता, क्योंकि प्योरिटी बहुत होती है। अब इसमें प्योरिटी का सवाल भी खड़ा होगा कि कितना प्योर है। बिल्कुल। और हाथ में पकड़ कर पता चल जाएगा कि हमें लेना है या नहीं लेना है। और चलिए बाकी डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सोने और हीरे के बेमिसाल डिजाइन्स, एक से बढ़कर एक ज्वेलरी की खरीदारी, हाउस ऑफ रिंग्स की नायाब अंगूठियां, द डायमंड बॉस की खूबसूरत डायमंड ज्वेलरी, सोने और हीरे के लिए लोगों की दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहां 2024 की दूसरी तिमाही में सोने की डिमांड 149.7 टन रही, तो वहीं आने वाले त्योहारी सीजन के चलते इसमें 18% तक का इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में भारत के ज्वेलरी मार्केट की इस चमक और बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखते हुए कारोबारियों ने ग्राहकों के लिए तोड़ खोज निकाला है। अब कम कीमत में गहनों को खरीदने की चाहत रखने वाले ग्राहकों के लिए कम कैरेट वाले आभूषण तैयार किए जा रहे हैं, जिसका चलन भी बढ़ रहा है। त्योहारों से पहले दिल्ली में सोने और हीरे का सबसे बड़ा मेला लगा, जिसमें ट्रेंड्स और डिजाइन्स को एक ही जगह पर दिखाया गया और जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स ने भाग लिया। इस फेयर की खास बात ये रही कि बाजार में महंगाई को देखते हुए इस बार त्योहारों पर लोगों के लिए 9 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का विकल्प भी रहने वाला है। बीते कुछ समय में जिस तरीके से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोना ले या ना ले। लेकिन इसी बीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए अब 9 कैरेट गोल्ड को भी जो है हॉलमार्क की मंजूरी दे दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि 9 कैरेट गोल्ड में किस तरीके की वैरायटी आती है। उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आपको लेकर आ गए हैं प्रगति मैदान में, जहां पे भारत मंडपम में आपको गोल्ड की जो ज्वेलरी एग्जीबिशन है वो देखने को मिलेगी और किस तरीके की वैरायटी है हम वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ जहाँ पे आपको डायमंड की सारी चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन 9 कैरेट सबसे बड़ा सवाल ही है कि 9 कैरेट, क्योंकि लोग जो है अब बहुत बार सोच रहे हैं खरीदारी से पहले कि हम ले या ना ले, तो 9 कैरेट में क्या ऑप्शन है? 9 कैरेट का फ्यूचर गोल्ड का जो भाव बढ़ रहा है वो हिसाब से बाजार 5% अभी शुरू हो गया है 9 कैरेट में। आने वाले 6 मंथ में 30 से 35% 9 कैरेट में आ जाएगा, क्योंकि यूएसए तो 50 सालों से 9 कैरेट में है ही, तो इंडिया क्यों नहीं। जब अमेरिका में मेजॉरिटी लोग इधर से एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको भी 9 कैरेट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और 9 कैरेट गवर्नमेंट ने 9 कैरेट हॉलमार्क का मान्य कर दिया है। महंगे गोल्ड ने आम ग्राहकों के लिए ज्वेलरी खरीदना मुश्किल बना दिया है, लेकिन कारोबारियों ने इस मुश्किल को आसान कर दिया। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं।
10 साल में सोने की कीमतों में 200% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 2015 में जहां 24 कैरेट सोना 26,936 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वहीं 2025 में 24 कैरेट सोना 1,12,635 रुपए तक पहुंच गया है और 22 कैरेट सोना 1,01,950 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं 18 कैरेट सोना 83,430 रुपए तक पहुंचा हुआ है और 9 कैरेट सोने का दाम करीब 45,653 रुपए तक है। जाहिर है 9 कैरेट में ज्वेलरी आने से उन लोगों को राहत जरूर मिली है जो 22 या 24 कैरेट के महंगे गहने खरीद नहीं पाते हैं। कम प्योरिटी और कीमत वाले गहनों के जरिए उनका ज्वेलरी पहनने का सपना भी अब पूरा हो रहा है। 9 कैरेट में हॉलमार्क अलाउ होने से क्या हो गया, कस्टमर्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ज्वेलरी को इन रेट्स पे, जब 1,13,000 के फिजिकल रेट्स हम देख रहे हैं बाजार में, 9 कैरेट के रेट लगभग 46,000 के आसपास आते हैं। अब समझने की बात यह है कि जब हम कुछ कस्टमर्स का सेंटीमेंट्स अभी वीक है कि हम 9 कैरेट की ज्वेलरी क्यों लें, हमें तो पीतल ही मिल रहा है या हमें तांबा ही मिल रहा है, हमें ज्वेलरी में सोना तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन मैं उन दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम 9 कैरेट की ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें 37.5% सोना होता है। तो अगर हमने कोई 100 ग्राम सोना लेना है, 37.5% का लिया, तो हमने 40 ग्राम प्योर गोल्ड तो ले ही लिया ना। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि दे आर गेटिंग व्हाट दे आर पेइंग फॉर। उन्होंने जितना पैसा दिया उतना ही उनको सोना मिल रहा है, चाहे वो 14 कैरेट का लें, चाहे 9 कैरेट का लें, चाहे 18 कैरेट का लें। अब 9 कैरेट के हॉलमार्क के अलाव होने से उनको ये फैसिलिटी मिलेगी कि वो ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, वो अपनी रिंग भी बना सकते हैं, अपना ब्रेसलेट्स भी बना सकते हैं और मल्टीपल वैरायटीज ले सकते हैं। यानी इस बार त्योहारों पर सोने और डायमंड की चमक घर घर तक पहुंचने वाली है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों का मौसम और ज्वेलरी का क्रेज दोनों का मेल भारत मंडपम में देखने को मिला। फेयर में गोल्ड, डायमंड और जेम्स ने शानदार कलेक्शन ने ग्राहकों को अपनी ओर खींचा और इस महफिल की रौनक लूटी 9 कैरेट गोल्ड ने, जो न सिर्फ कम दाम में उपलब्ध है बल्कि डिजाइन भी इतने ट्रेंडी है कि युवा ग्राहकों से लेकर गृहिणियों तक सबको पसंद आ रहे हैं। फेयर में पहुंचे लोगों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। कस्टमर से भी जानेंगे 9 कैरेट गोल्ड को हॉलमार्क मिलने के बाद उनकी जेब में कितनी राहत पड़ी है। वेल हाई एवरीवन, मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे। आई सॉ अमेजिंग स्टॉल, देन मेरे को रिंग्स भी बहुत पसंद आई, तो मैंने इनसे पूछा मेरा बजट लो है, क्या कुछ अवेलेबल है, तो ही टोल्ड भी ज़रूर अवेलेबल है। देन ही शो मी दिस 9 कैरेट रिंग, ठीक है ना। आई एम टोटली अमेज्ड टू नो कि इसका प्राइस इतना कम कैसे है। फिर उन्होंने मुझे टेस्ट करके दिखाया एंड दिस इज अमेजिंग गाइस। एटलीस्ट मेरी 1 लाख रुपए की रिंग इन्होंने 50,000 में मैनेज कर दिया। आई एम टोटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड and highly recommended to everyone who are looking for some amazing and conceptual ring for their upcoming special days. तो जेंजी की जेब पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा उनको भी असर पड़ा है, उनको भी अब राहत मिली है क्योंकि 9 कैरेट को जो है हॉलमार्क की मंजूरी मिल गई है। आपने क्या कुछ खरीदा है यहाँ से? मैंने मेरी सेविंग्स थी कुछ, तो मैं रिंग लेने आई थी यहाँ पे। मैंने जब ये रिंग देखी तो थोड़ी मुझे महंगी लगी, पर इन्होंने 9 कैरेट की रिंग मेरे को दे दी मेरी रेंज में ही। अच्छा, इससे पहले मम्मा से तो आपने सुना होगा ना कि 22 कैरेट हो गया, 18 कैरेट हो गया, बट आप 9 कैरेट में लेकर जा रहे हो। उनके टाइम पर ये ऑप्शन नहीं था, बट आपके टाइम पर ये ऑप्शन आ गया है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मतलब ऐसे ऑप्शन आ गए हैं तो हम ले सकते हैं सारे कैरेट्स के, कम बजट में भी, अफोर्डेबल भी है। 9 कैरेट लोगों के लिए जो है राहत ज़रूर लेकर आया है और फेस्टिव टाइम है। फेस्टिव टाइम में हर किसी को चाहिए कम बजट की अच्छी ट्रेडिशनल ज्वेलरी हो, फ्यूजन ज्वेलरी हो या डिज़ाइनर ज्वेलरी हो, हर किसी को कुछ नई वैरायटी चाहिए। तो हाउस ऑफ रिंग्स में आपको लेकर आए थे कि किस तरीके से यहाँ पर रिंग्स की आपको वैरायटी मिलने वाली है। और 9 कैरेट की हम बात कर रहे हैं कि 9 कैरेट में क्या कुछ है इस बार इस फेस्टिव सीजन में। चलिए अब आपको बताते हैं 9 कैरेट गोल्ड क्या है। 9 कैरेट गोल्ड एक सोने की मिश्र धातु है जिसमें 37.5% शुद्ध सोना और शेष 62.5% अन्य धातुएं जैसे चांदी, तांबा या जस्ता होती हैं। ये उच्च कैरेट वाले सोने की तुलना में ज्यादा कठोर और टिकाऊ होता है, जिससे ये रोजमर्रा के उपयोग के लिए एक व्यवहारिक और किफायती विकल्प बन जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने 9 कैरेट सोने की हॉलमार्किंग को भी मंजूरी दी है, जिससे ये और भी विश्वसनीय और सुलभ हो गया है। जी हाँ, इसमें 37.5% शुद्ध सोना होता है और मिश्र धातु शेष 62.5% में चांदी, तांबा या जस्ता जैसी अन्य धातुएं इसमें मिली होती हैं।
देखिए, टिकाऊपन की बात करें तो अन्य धातुओं के मिश्रण के कारण ये शुद्ध सोने से कहीं ज्यादा कठोर और मजबूत होता है। किफायती होने की बात करें तो शुद्ध सोने की तुलना में ये सस्ता होता है, जो इसे आम लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बना देता है। बिल्कुल। और अगर शगुफ्ता हम हॉलमार्किंग की बात करें तो अब इस पर हॉलमार्किंग की जाती है, जिससे इसकी शुद्धता की गारंटी आपको मिलती है। तो आपको बता दें कि अभी तक 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य थी, लेकिन अब 9 कैरेट सोना भी इसमें शामिल हो गया है। देखिए, इस त्योहार में सस्ते सोने का ऑप्शन तो मौजूद है, यानी बजट फ्रेंडली खरीदारी हो सकती है और बजट फ्रेंडली सोने से त्योहार का मजा और भी दोगुना हो जाएगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उत्सवों के इस सफर पर। गरबा की रौनक दिखने लगी है। अहमदाबाद में गरबा खेलने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी पूरे जोश से गरबा नृत्य की रिहर्सल में जुटे हैं। नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिनों तक पूरे गुजरात के पंडालों में धूम रहने वाली है, जिसकी शानदार झलक अभी से दिखाई देने लगी है। अहमदाबाद में गरबा स्थलों की सुरक्षा को लेकर गुजरात पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उधर महाराष्ट्र के अकोला में पूरे उत्साह के साथ नवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ की कुम्हारवाड़ी में दुर्गा माता की मूर्तियों को सजाया संवारा जा रहा है, तो अमरावती में भी खूब जोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के बर्दवान में दुर्गा प्रतिमाओं को सजाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। रंग बिरंगा लिबास, ताल पर थिरकते कदम और चेहरों पर त्योहार की रौनक, यही है अहमदाबाद का अंदाज, जहां नवरात्रि से पहले ही गरबा की धूम दिखने लगी है। नवरात्रि का त्योहार दस्तक देने को तैयार है और उससे पहले अहमदाबाद में गरबा की रौनक के रंग दिखने लगे हैं। अलग अलग गार्डन्स और ग्राउंड्स में गरबा ग्रुप जमकर तैयारी कर रहे हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस में सजे धजे युवक युवतियां थिरकते कदमों से नवरात्रि का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। अहमदाबाद प्राचीन गरबा के लिए मशहूर है। गरबा के रंग खास पारंपरिक परिधान के बिना अधूरे से लगते हैं, जिनमें महिलाओं के लिए घाघरा या चनिया चोली तो पुरुषों के लिए भी खास तरह के कपड़े डिजाइन किए जाते हैं, जिनमें छोटा घेर घुमेर कुर्ता, धोती और रंग बिरंगी पगड़ी होती है, जिस पर कशीदाकारी का बेहद खूबसूरत काम किया जाता है। लेकिन हम लोग ये पुराना कच्ची ट्रेडिशनल है, उसी को अपना परंपरा को निभाते हुए उसी के साथ परफॉर्म करते हैं। अभी आने वाले समय में कॉस्ट्यूम्स की परिभाषा और गरबा की परिभाषा बदल गई है। परिवर्तन संसार का नियम है, गरबा हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट जो अपनी पुरानी चीज है उसको भी सेव करना बहुत जरूरी है। तो उसका एम दिमाग में रखते हुए और आने वाली पीढ़ी के लिए गुजरात का गरबा और गुजरात का पहरवेश वो रहे और मेंटेन हुए, उसी परंपरा को लेके गरबा परफॉर्म करते हैं। नवरात्रि यानी भक्ति और उत्सव का संगम, मां अम्बे की आराधना और गरबा की उमंग दोनों मिलकर इस त्योहार को और भी खास बनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे गुजरात में गरबा और डांडिया का जोर रहने वाला है, लिहाजा अहमदाबाद में भी आकर्षक पारंपरिक परिधानों में सजे धजे युवक युवतियां पूरे जोश के साथ गरबा की प्रैक्टिस में जुटे हैं। नवरात्रि एक साल में एक बार आती है, जिसकी हम तैयारियां पूरी साल करते हैं। नवरात्रि का हमारे हिसाब से जो मतलब है वो माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दरमियान बहनों और भाइयों द्वारा सर्कल फॉर्मेशन में माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको गरबा बोलते हैं। आज गरबा का वैश्विक स्वरूप बहुत बढ़ गया है। यहाँ बड़े बड़े मैदानों में 9 दिन तक गरबा का आयोजन किया जाता है और जाने माने फोक सिंगर्स लाइव गरबा गाते हैं। इस दौरान युवक युवतियां पारंपरिक पोशाक पहनकर गरबे की धुन पर थिरकते हैं, इस उत्सव का आनंद लेते हैं, जिसकी तैयारी इन दिनों जोर शोर से की जा रही है। गरबे के रंग और त्योहार की उमंग, अहमदाबाद में नवरात्रि की धूम देखकर साफ जाहिर है कि हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और उत्साह के साथ ही गरबा और डांडिया के नाम रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हर बार की तरह इस बार भी अहमदाबाद में नवरात्र की जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। गरबा स्थलों की सुरक्षा को लेकर गुजरात पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। इस बार महिला पुलिस के 733 दस्ते गरबा स्थलों पर गश्त करेंगे ताकि महिलाएं, बच्चियां, बुजुर्ग नवरात्र पर गरबा कार्यक्रम का बेफिक्री के साथ मजा ले पाएं। पूरे गुजरात की तरह अहमदाबाद में भी गरबा की तैयारियां जोरों पर हैं। अभी से गरबा क्लासेस में यहां भीड़ जुटने लगी है। नवरात्रि की उमंग अभी से इन युवतियों में दिख रही है जो पूरे उत्साह के साथ गरबा नाइट की तैयारियों में जुटी हैं। नवरात्रि में गरबा उत्सव के लिए हर साल भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने भी खास व्यवस्था की है। गुजरात पुलिस की 733 शी टीम्स आयोजन स्थलों पर नजर रखेंगी। साथ ही ये पुलिस टीम महिलाओं और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। यहाँ पे शी टीम ने आके हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने 112 नंबर की हेल्पलाइन स्टार्ट की है जो हमें आधी रात को भी हर तरह हेल्प कर सकती है। अब नवरात्रि के समय कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आधी रात के समय आपके पास कुछ भी होता है, कोई भी अतत्व आके आपको परेशान करते हैं या आप व्हीकल लेके जाते हो और आपका व्हीकल बंद हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो। इन्हें द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप 112 डायल कर सकते हो और हमारे पुलिस द्वारा आपको पूरी सेवा दी जाएगी। यूं तो पुलिस की शी टीम्स हर साल गरबा आयोजनों में गश्त करती हैं, लेकिन इस बार आयोजन से पहले ही गरबा की तैयारियों में जुटे ग्रुप्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और इनके बीच अवेयरनेस लाने के मिशन में ये टीम्स जुटी हुई हैं। आने वाले नवरात्रि समय में गरबा स्थल पे और अभी जहाँ जहाँ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे सी टीम मुलाकात लेगी ताकि कोई छेड़ती का बनाव नहीं बने और पूरे निर्भीक वातावरण में महिलाएं और बच्चे पूरा नवरात्रि का में पार्टिसिपेट कर सके। नवरात्रि 20 तारीख से शुरू होंगे, लेकिन अहमदाबाद शहर इस महाउत्सव के लिए अभी से पूरी तरह तैयार है और गरबा उत्सव को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो राजधानी दिल्ली में भी दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। मिनी बंगाल के नाम से मशहूर राजधानी के चितरंजन पार्क में नवरात्रों को लेकर जगह जगह पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। यहां एक भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है जिसे राजस्थान के जैसलमेर किले की थीम पर बनाया जाएगा। चितरंजन पार्क में होने वाली दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हर बार की तरह यहां भी पंडालों में इको फ्रेंडली मूर्ति स्थापित की जाएगी। महाराष्ट्र के अकोला लिए चलते हैं जहां पूरे उत्साह के साथ नवरात्र की तैयारियां जारी हैं। यहां की कुम्हारवाड़ी में दुर्गा माता की मूर्तियों को सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं अमरावती में भी शारदीय नवरात्र को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। नवरात्र उत्सव शुरू होने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में अकोला के मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। लिहाजा कहीं मूर्तियों की रंगाई का काम चल रहा है तो कहीं नक्काशी और सजावट के काम को अंजाम दिया जा रहा है। अकोला के कुम्हारवाड़ा के ये मूर्तिकार पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ मां दुर्गा के अद्भुत अनूठे रूपों को अपनी कला और मेहनत से गढ़ रहे हैं। इन प्रतिमाओं की कीमत 2000 से लेकर 70,000 रुपए तक है। हमारे सब महाराष्ट्र में समझो यवतमाल जाती है, इधर जाती है, अमरावती जाती है, उसके बाद में आजू बाजू की जो खेड़े पाड़े उस पर जाती है। मूर्ति की कीमत कहाँ तक, छोटी से लेकर बड़ी तक? बड़ी ये मूर्ति है कम से कम 20,000 रुपए की, 20, 15, 18,000 तक ऐसी कीमत है। छोटी कीमत 5,000 तक, छोटी देवी की 4-5 हज़ार तक है। ज़्यादा से ज़्यादा बाकी जगहों पर कितनी होगी? अभी तो हमारी तरफ सभी यही व्यवसाय करते हैं तो बहुत मूर्ति है हमारी तरफ। इन कारीगरों को इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद है। इनके पास आसपास और दूरदराज की जगहों से प्रतिमाओं के लिए ऑर्डर आने लगे हैं। पूरे देश की तरह अकोला में भी नवरात्रि का त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। लिहाजा इस साल भी ये मूर्तिकार
तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शारदीय नवरात्र उत्सव अकोला समेत महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इसी उत्सव को लेकर सभी भक्त जो है वो गणपति विसर्जन के बाद अब देवी माँ के इस नवरात्रि उत्सव के चलते बड़ी आस लगाए बैठे हैं कि माँ हमारे घर में कब पधारेगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये नासिक के वनी की सप्तशृंगी माता की ये भव्य मूर्ति जो है उसका रूप आप देख सकते हो और इस सप्तशृंगी माता का ये रूप अपने आप में ऐसा है कि माँ प्रत्यक्ष हमसे बात कर रही है। वहीं अमरावती के श्री अंबा देवी और श्री एकवीरा माता मंदिर में शारदीय नवरात्र उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर परिसर में सजावट और धार्मिक परंपराओं का काम शुरू हो चुका है। यहां सुवर्णकार समाज के कारीगर देवी मां के सोने चांदी के आभूषणों को नई चमक देने में जुटे हैं। पिछले 60 साल से सुवर्णकार समाज नवरात्रि में ये भूमिका निभाता चला आ रहा है। इस साल इस सेवा में देवी की उत्सव मूर्ति, पादुका, गदा, तलवार, चौकी, नक्काशीदार थाल, दीपक और दूसरी वस्तुओं को चमकाया और निखारा जा रहा है ताकि नवरात्रि में मां के धाम की रौनक देखने लायक हो और भक्तों को मां के अद्भुत अलौकिक स्वरूप के दर्शन हों। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भी दुर्गा प्रतिमाओं को सजाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ बारिश की वजह से प्रतिमाओं का निर्माण काम देरी से शुरू हुआ था, लेकिन अब कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि समय पर इनकी प्रतिमाएं तैयार हो सकें और दुर्गा पूजा की रौनक का हिस्सा बने। चंद दिनों का इंतजार और वो शुभ घड़ी करीब आ रही है जब पूरा पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा के रंग में रंगा दिखाई देगा। बर्धमान में इसी महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। कारीगर सधे हुए हाथों से दुर्गा प्रतिमाओं को उत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि बारिश के कारण प्रतिमाएं तैयार करने के काम में रुकावट भी आई, लेकिन रंग सुखाने के लिए पंखे और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि प्रतिमाएं समय पर तैयार हो सके और दुर्गा पूजा की रौनक में कोई कमी न आए। दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ की मूर्तियों की डिमांड देश ही नहीं विदेशों में भी है। यहाँ के कारीगरों को विदेशों से भी मूर्तियों का ऑर्डर मिला है। इन मूर्तिकारों में से एक है सिद्धार्थ पाल। इनकी बनाई लक्ष्मी सरस्वती की मूर्ति नॉर्वे भेजी गई थी, जबकि शिवाजी की मूर्ति की डिमांड अमेरिका से आई थी। लेकिन ये पहली बार है जब सिद्धार्थ पाल की बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा कनाडा के ओंटारियो में भेजी गई है। जाहिर है दुर्गा पूजा को लेकर इन कारीगरों का जोश हाई है और बर्धमान में खराब मौसम के बावजूद दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण का काम तेजी पर है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान से सुजाता मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस का भव्य स्वागत किया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने दमदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाने वाली पदकवीर बेटियों के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। स्वर्ण पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा के साथ रजत पदक विजेता नुपुर सेओराण के साथ कांस्य पदक विजेता पूजा रानी जैसे ही एयरपोर्ट से निकली, वहां मौजूद लोगों ने फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग यहां जमकर नाचते गाते हुए नजर आए। और चलिए अब बात शतरंज की कर लेते हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा की बहन वैशाली ने इतिहास रच दिया। दरअसल उन्होंने फिजे विमेंस ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। वैशाली ने 11वें और आखिरी दौर में चीन की तान झोंगई के साथ ड्रॉ खेलकर अपनी जीत पक्की की।
वो लगातार दूसरी बार ये खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। इस जीत के साथ वैशाली ने अगले साल 2026 में अपने होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैशाली की इस कामयाबी पर उन्हें बधाई दी। साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने भी वैशाली पर गर्व जताया। Presents the award to the first place winner from India. कोचिंग सिटी कोटा अब शिक्षा की दुनिया में एक नई क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ स्थापित की गई AI लैब और R&D सेंटर में ऐसे फ्यूचर टीचर्स तैयार हो रहे हैं जो केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बच्चों की सोच और समझ को भी पढ़ पाएंगे। कोचिंग सिटी कोटा में अब तैयार हो रहे हैं भविष्य के अत्याधुनिक टीचर। ये एडवांस हाईटेक AI टीचर बदल रहे टीचिंग का कॉन्सेप्ट। अब AI टीचर न केवल पढ़ा रहे हैं बल्कि बच्चों का दिमाग भी पढ़ रहे हैं। कोटा में अब पढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टीचिंग की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। यहाँ के स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब पारंपरिक पढ़ाई के तरीकों में बड़े फेरबदल के साथ टीचिंग के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। कोटा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए विकसित किए गए ये खास टीचर छात्रों की कमजोरियों और ताकत को तुरंत पहचानने में सक्षम है। एडवांस और स्मार्ट टीचर छात्रों की क्षमता के आधार पर कस्टमाइज्ड प्रैक्टिस शीट और स्टडी प्लान तैयार करते हैं। इसके बाद उनके लिए माइक्रो टेस्ट, स्मार्ट असाइनमेंट और वर्चुअल स्टडी मटेरियल तैयार किया जाता है। पढ़ाई के इन स्मार्ट तरीकों में जैसे ही बच्चा कोई गलती करता है उसे तुरंत फीडबैक मिलता है और उसके बाद उसे गलती सुधारने का मौका भी मिलता है। कैसे इसके जरिए आप या आपकी कमियां बताती हैं, कैसे आप इसको यूज करते हैं? सर, तो पहले हम ऐप पे जो टॉपिक्स हमें चाहिए वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उस पर टेस्ट वगैरह जनरेट करके सॉल्व करते हैं। उस पर भी स्पेसिफिक टाइम होता है और सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं या फिर जो एरियाज टॉपिक के वीक रह जाते हैं उसको वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है और यहाँ पे फिट कर देता है। और जब हम यहाँ पे आते हैं अपना रोल नंबर और OTP वगैरह डालते हैं तो जो हमारे स्पेसिफिक वीक पॉइंट्स है चैप्टर के उसी पे बेस्ड टेस्ट आता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से बच्चे इसमें अपना रोल नंबर डालते हैं और उसके बाद ये इन्होंने इसके बाद आपके पास OTP आता है? हाँ, OTP भी आता है, पिन भी आता है, पर मैंने OTP सेलेक्ट किया यहाँ पे। अच्छा, आपने OTP सेलेक्ट किया, फ़ोन में आएगा। तो आप देखिए कि इन्होंने अब अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ डाला है। अब जैसे ही OTP आएगा और उसके बाद अब खुल रहा है ये। रिसेंटली मैंने फिजिक्स का दिया था, केमिस्ट्री और मैथ्स का मैंने निकाल दिया कल ही। हाँ, और ये जो दो नीचे आ रहे हैं इनको मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स कल ही निकाल लिया, तो फिर से देना पड़ेगा टेस्ट। अच्छा, फिर टेस्ट के बाद ये निकाल। हाँ, तो ये मेरे वीक पॉइंट्स रह गए थे, तो बस प्रिंट कर लेना है, निकल जाएगा। इस AI टीचर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी मदद से छात्र दिन हो या रात कभी भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। AI के जरिए तैयार किए गए स्मार्ट असाइनमेंट और माइक्रो टेस्ट में छात्र जैसे ही कोई गलती करता है तो तुरंत फीडबैक मिल जाता है, जिससे छात्र उसी समय अपनी कमी सुधार लेते हैं। AI मशीन हर स्टूडेंट की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर अलग अलग प्रैक्टिस शीट और स्टडी प्लान तैयार करती है। छात्रों को अपनी शंकाओं का समाधान हर समय मिल सकता है, फिर वो रात के 2 ही क्यों ना बजे हों। यहाँ छात्र अपने फेवरेट टीचर के AI अवतार से सवाल पूछकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 1.5 घंटे की क्लास को 15 मिनट की शॉर्ट क्लिप में बदलकर आसानी से रिवीजन किया जा सकता है। जब तक हमारे वीक पॉइंट्स अच्छे से कवर नहीं हो जाते तब तक आता रहेगा। प्रिंट आ गया शायद। हाँ, ये देखिए आप, मशीन इस तरह से जो बच्चों की कमियाँ होती हैं उसका ये प्रिंट निकाल देती है। तो अब जो कोटा में जो बच्चे हैं ऐसी जो टेक्नोलॉजी है ये भी इस्तेमाल की जा रही है ताकि बच्चों को हर वो सुविधा मिल सके जिससे जो देश का सबसे टफ एग्ज़ाम होते हैं डॉक्टर और इंजीनियर के,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पढ़ाई को पहले से ज्यादा सटीक और प्रभावी बना दिया है। उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये मॉडल न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में शिक्षा की दिशा बदल सकता है। अपना मोबाइल नंबर या रोल नंबर एंटर करता है, OTP डालता है और उसको एक प्रिंट आउट मिल जाता है जिसमें वो क्वेश्चंस उसके सामने आते हैं जिनको उन्होंने पिछले प्रैक्टिस के समय गलत किया होगा या छोड़ दिया होगा या जो सब टॉपिक उसका कमज़ोर चल रहा होगा। इस प्रकार से बार बार जब प्रिंट आउट लेता जाता है वीक सब टॉपिक के, तो उसका वीक सब टॉपिक इंप्रूव होता जाता है। होता क्या है, बच्चा ये सोच रहा होता है हमेशा कि मेरा पूरा चैप्टर वीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पूरे चैप्टर में अगर 7 कंसेप्ट हैं तो हो सकता है एक ही कंसेप्ट उसका वीक हो और वो उस वीक सब टॉपिक के या वीक कंसेप्ट के ही क्वेश्चंस मशीन उसको दे रही होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए पढ़ाई की पहल से छात्रों के सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, जिससे छात्र स्मार्ट, आत्मविश्वासी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बन रहे हैं। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।